हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा इंग्लिश का टॉपिक है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो फाइनाइट का मतलब होता है सीमित और नॉन फाइनाइट का मतलब होता है सीमित नहीं। मतलब ऐसी वर्ब जो अपने टेंस और सब्जेक्ट के अनुसार सीमित होती है वो कहलाते हैं फाइनाइट वर्ब्स, और ऐसी वर्ब जो अपने सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग सीमित नहीं होती है वो कहलाती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो इसके बारे में हम डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अपन जानते हैं वर्ब मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहली मेन वर्ब, जिनको अपन लेक्सिकल वर्ब, ऑर्डिनरी वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब और फुल वर्ब, इन नामों से अपन जानते हैं। इसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब, जिसको एक्सिलरी वर्ब कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये होती है वर्ब के मुख्यतः दो प्रकार। ठीक है ना। चलिए इसके बाद अपन चलते हैं, पढ़ते हैं कि फाइनाइट और नॉन फाइनाइट को डिटेल में थोड़ा सा। चलिए तो सबसे पहले अपन फाइनाइट में चलते हैं। तो ऐसी वर्ब जो अपने आप को सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार बदलती रहती हैं, फाइनाइट वर्ब कहलाती हैं। ठीक है। एग्जाम्पल लेते हैं अपन। चलिए जैसे आई एम अ टीचर, ही इज अ टीचर, यू आर अ टीचर। चलिए देखें, यहां आई के साथ एम का यूज हुआ, ही के साथ इज का यूज हुआ और यू के साथ आर का यूज हुआ। तो देखिए ये जो वर्ब है अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार बदल रही हैं। जब आई था तो एम आया, ही के साथ इज का यूज हुआ और यू के साथ आर का यूज हुआ। यही पहचान होती है हमारे फाइनाइट वर्ब की। मतलब जो सब्जेक्ट के अनुसार देखिए बदल रही है। आई के साथ एम आया, ही के साथ इज हुआ और यू के साथ आर हुआ। ये होती हैं फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है। चलिए कुछ एग्जांपल्स और देखते हैं। जैसे ही लीव्स इन भोपाल। ठीक है। आई लिव इन भोपाल, they live in भोपाल। देखिए ही के साथ lives का यूज हुआ, आई के साथ सिंपल लिव आया और दे के साथ भी सिंपल लिव। मतलब यहां भी सब्जेक्ट के अनुसार देखिए वर्ब चेंज हो रही है। ठीक है ना। तो ऐसे वर्ब जो अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार बदल लेती है वह कहलाती है क्या? फाइनाइट वर्ब्स। ठीक है ना। ये इनके कुछ आपके सामने एग्जांपल्स थे। इसी प्रकार से टेंस के अकॉर्डिंग जैसे आई गो। ठीक है ना। और अगर पास्ट में अपन चले तो आई वेंट। ठीक है ना। तो ये अपने आप को सब्जेक्ट के अनुसार बदलती रहती है। ठीक है। चलिए अब देखते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब्स। तो नॉन फाइनाइट का मतलब हम आपको बता चुके हैं कि ऐसी वर्ब जो अपने आप को सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार बदलती नहीं है,
नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती है। ठीक है, चलिए एग्जांपल लेते हैं। जैसे आई वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक, शी wants टू लर्न इंग्लिश। ठीक, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। देखिए, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। ठीक है ना, अपन यहां देख रहे हैं कि ये वांट, फिर वांट्स और ये वांट, ये है आपके फाइनाइट वर्ब्स। लेकिन याद रखिए, ये लर्न आई था तब भी लर्न, सी सब्जेक्ट आया तो भी लर्न, और दे सब्जेक्ट आया तो भी लर्न। मतलब यहां पर ये वर्ब चेंज नहीं हो रही। ठीक है ना, यानी कि ऐसी वर्ब जो अपने आप को सब्जेक्ट व टेंस के अनुसार चेंज नहीं करती है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स कहलाती हैं। तो वो इसके एग्जांपल्स के समझिए, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, शी वांट्स टू लर्न इंग्लिश, दे वांट टू लर्न इंग्लिश। तो देखिए यहां पर लर्न चेंज नहीं हुआ है, तीनों सब्जेक्ट में वही है। इसका मतलब ये कौन सी वर्ब है? नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। ओके, हैव अंडरस्टूड। चलिए कुछ और एग्जांपल देखते हैं। जैसे लेट मी गो, एग्जांपल्स, ठीक है ना, लेट हिम गो, ठीक है, लेट अस गो। देखिए यहां चाहे आपके मी, हिम, अस, यहां सेम सिचुएशन वही है। गो, लेट मी गो, लेट हिम गो, लेट अस गो। ठीक है ना, तो ऐसे वर्ब्स जो अपने आप को सब्जेक्ट व टेंस के अकॉर्डिंग बदलती नहीं है, वो कहलाती है क्या? नॉन फाइनाइट वर्ब। देखिए अगर अपन टेंस में चलें, जैसे आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना, सी वांटेड टू लर्न इंग्लिश, ठीक है ना, तो इस प्रकार से वहां लर्न ही रहना है, ये बात ध्यान रखिए आप। ठीक है ना, वो नहीं बदलने वाली। ठीक, चलिए चाहे आप नेगेटिव बना लें तो भी उसको वही रहना है। ठीक है ना, आप अफर्मेटिव बनाएं फिर भी वही रहना है। अब अपन देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ये समझ लेते नॉन फाइनाइट वर्ब्स कितने प्रकार की होती है। ठीक है, तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होती हैं, पहला आता है आपका इनफाइनाइटिव्स, इनफाइनाइटिव। सेकेंड आपके जिरेंड, और थर्ड हुआ आपका पार्टिसिपल। ठीक, ये हुई। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ओके दोस्तों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है ना, और कोई भी अगर कंफ्यूजन है तो कमेंट में जरूर हमें बताएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ। थैंक यू।